अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट जो है टेक्स्ट बुक को कवर करने लगे हैं। हमारे पास फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है, मैथमेटिक्स की, जिसको हम कवर करने लगे हैं। तो हम इस बुक के सारे जो लेक्चर्स हैं फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। फुल बुक को हम डिलीवर करने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें और अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को मस्त शेयर करें ताकि सबको इस बुक के ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो सके, लेक्चर मिल सकें। और उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए होंगे एक्सरसाइज के, ठीक है, एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए होगा तो वो पेड होगा। और ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ और हमें बताएं कि आपने ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेनी है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो क्लासेस हैं वो पेड हैं, ऑब्वियसली ट्यूशन क्लासेस होंगी, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो वो बिल्कुल फ्री है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हम मूव करते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। स्टार्ट से हम ऑब्वियसली करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इनको हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कम्प्लेक्स नंबर्स की, किस टाइप की चीज़ों में हम कम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो, तो कौन सी पोलिनोमियल हो, क्या चीज़ हो, तो हम कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लॉज वगैरह भी पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट 1 है कम्प्लेक्स नंबर का। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन हम डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आर यूज इन मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के डिफरेंट ब्रांचेस में जो है कम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स में। हैवीली डिपेंड्स अपॉन द कम्प्लेक्स नंबर। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस पे डिपेंड करती है, और फिज़िक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं, आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन मैथमेटिक्स द नीड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज सॉल्व टू नीड टू सॉल्व पोलिनोमियल्स। हम पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास हम जब पोलिनोमियल्स को सॉल्व करते थे तो हमारे पास कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं आता था, कोई रियल नंबर नहीं आता था। हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा था वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा था वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा था। तो तब हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स का सोल्यूशन आ रहा था वो क्या था, फिर कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करना शुरू हो गया, यानी कि वो रियल नंबर से नहीं था। द पोलिनोमियल, जैसे कि हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1 के। एंड हम क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे तो हमारे पास आंसर जो है प्लस माइनस में आता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई। अब ये जो +-1 है तो ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आपको पता है रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर पॉलिनोमियल हम लेते हैं एक्स की +1, तो ये हमारे पास रियल नंबर से, इसका सोल्यूशन जो है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि एक्स के इक्वल किसकी आएगा, जब आप +1 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, -1 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमें नहीं पता क्या आ रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास कोई रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर +1 equals to 0 do not have any solution in the set of real number since there is no real number whose square is -1। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, -1 हो, यानी कि -1 का, अगर हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट हम तभी सॉल्व करेंगे ना अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर जो है -1 आए। तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं था। तो हमने क्या किया है, टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी वी
extend the set of real numbers to the set of complex numbers by introducing a number iota। हमने क्या किया है, हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया है, हमने रियल नंबर के अंदर एक और नंबर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपको पता है कि सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये बात हम पढ़ते रहे हैं, यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, उसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर होल होगा। उसके अलावा हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हम क्या पढ़े हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं। तो हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस करा आयोटा। आयोटा हमने किसकी जगह इंट्रोड्यूस करवाया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, फिर आयोटा होगी, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हम जो है इस डिफ़िकल्टी में ना पड़े कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा इस पॉलिनोमियल का, तो हमने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये हमारे पास जो नोटेशन है, रिमेंबर दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इज़ द आइलर नोटेशन फॉर द इमेजिनरी यूनिट नंबर। अब देखिए, ये हमारे पास आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं। इमेजिनरी नंबर मीन्स कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा है, ठीक है। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आइलर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए इस नोटेशन को, यानी कि आयोटा को क्या बोलते हैं, आइलर्स नोटेशन बोलते हैं फॉर इमेजिनरी यूनिट नंबर के लिए, ठीक है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर्स की। कम्प्लेक्स नंबर इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, जबकि x और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x और y दोनों जो हैं, x और y बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। यानी कि x और y दोनों क्या है, रियल पार्ट है, जबकि आयोटा यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं एक नंबर लिखती हूँ 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे 2 और 3 क्या है, दोनों रियल नंबर है, लेकिन आयोटा क्या है, एक कम्प्लेक्स, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। लेकिन जब 3 के साथ आयोटा लग गया है तो 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर बन गया है, एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है, ठीक है। और ओवरऑल ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, फिर 2 + 3 आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 2 और 3 मैंने पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि रियल नंबर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ -2 + आयोटा इज़ आल्सो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और हम कम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सप्रेशन लिखा x प्लस आयोटा y, ठीक है। इसको ये किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, यानी कि z टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे फिर, यानी कि z हमने एक नोटेशन यूज़ किया कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, हमने इसको z के इक्वल रखा, z एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, जबकि x और y यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हमने एक जर्नल नोटेशन यूज़ किया, नोटेशन एक वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम g से डिनोट करते हैं, इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से, और सेम चीज़ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करें, c से डिनोट करें, ठीक है। एक सिंबल यूज़ करें, अल्फ़ाबेट यूज़ करें, c, ओके। द नंबर x प्लस आयोटा y इज़ आल्सो डिनोटेड बाय द ऑर्डर पेयर। हम इसको ऑर्डर पेयर, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर हम किस तरह से लिखेंगे, फर्स्टली हम x रियल पार्ट लिखेंगे एंड देन इमेजिनरी। अब रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इसकी भी डिटेल हम अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 + 3 आयोटा, तो इसको मैं ऑर्डर पेयर कैसे लिखूँगी, 2 और 3, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑर्डर पेयर XY लिखा तो पहले x लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे, देन 3 लिखेंगे, यानी कि आपने क्या लिखना है, इसका y वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ एक नंबर है z = 2, तो z = 2 का मतलब क्या है, +0 आयोटा, z = 2 + 0 आयोटा, यानी कि 2 हमारे पास था ना, एक कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z = 2, तो आपने 2 के आगे मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 आयोटा लिख सकती हूँ ना, यानी कि 0 के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आयोटा आ गया, 0 आयोटा आ गया, तो ये एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी आपको शो हो रही होगी कि आपने आयोटा, अगर जस्ट आयोटा है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 + आयोटा लिख सकते हैं। और इसके अब आपने ऑर्डर पे लिखने हैं, तो पहले x वाली वैल्यू यानी कि 0 एंड देन y वाली वैल्यू यानी कि 1,
इसी तरह से अगर 2 प्लस 0 अयोटा मैंने लिखा है तो इसका ऑर्डर पे कैसे लिखेंगे, पहले एक्स वाली वैल्यू यानी कि 2 एंड देन वाई वाली वैल्यू यानी कि 0। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आपने लिखना है किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। आई होप कि आपको कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझ आ, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की वजह से मैंने आपको रियल और इमेजिनरी की बात की है कि कम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट जो है वो रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट रियल होता है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट होता है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अयोटा वाई। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी। जो अयोटा वाला होगा यानी कि देखिए वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, अयोटा। वाई के साथ क्या है, अयोटा है, यानी कि वाई भी क्या होगा, वाई अयोटा जो है यानी कि वाई वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि अयोटा एक इमेजिनरी यूनिट नंबर है। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसलिए जो अयोटा के साथ नंबर होगा, जो रियल नंबर अयोटा के साथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। किसका, कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। और जो अयोटा के बगैर वाला नंबर होगा यानी कि ये जो एक्स वाला नंबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या है, इसका रियल पार्ट है। अब मैंने क्या बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे हम क्या कहते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। अब हमने रियल पार्ट इसका लिखना है तो आर ई लिखेंगे। आर ई हमारे पास रियल होता है, सिंपल आर भी लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। आर ई मीन्स के रियल, ठीक है। आप पूरा रियल ना लिखें, आर ई एल रियल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आर ई लिख लें तो दैट्स इनफ, ठीक है। अब आर ई लिखा, आर इंटू जी, जी मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमने लिखा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखना है, आई एम जी जस्ट लिख लें, ठीक है, या जस्ट आई एम लिख लें। आई एम मीन्स के इमेजिनरी पार्ट किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। आई एम इंटू जी आपने लिखा ब्रैकेट में, इक्वली किसकी है, वाई की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ 2 माइनस 5 अयोटा। अब इसमें इक्वल जी इक्वल्स टू 2 माइनस 5 अयोटा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कम्प्लेक्स नंबर की। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखते हैं तो रियल पार्ट आर ई जी इक्वल किसके है, रियल पार्ट इसका क्या आएगा 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि आई एम लिखा इक्वल किसके है, वाई वाली वैल्यू अब क्या आएगी। अब यहाँ पे -5 है तो -5 पूरा का पूरा आएगा, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, -5 आएगा। अगर यहाँ पे +5 होता है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, फिर +5 होता। यहाँ तक समझ आ गई कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो, उसका रियल पार्ट अगर क्या हो, 0 हो, यानी कि रियल पार्ट आपको गिवन नहीं है। मैं कहती हूँ कि एक कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, जी इक्वल है किसके, जी इक्वल है 4 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट आपको नहीं गिवन है, यानी कि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं 0 + 4 अयोटा। क्लियर। अगर आपने इसके ऑर्डर पेयर लिखने हैं तो आप ऑर्डर पेयर लिखने के लिए पहले एक्स की वैल्यू एंड देन वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो आपने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर लिख लिया 0 + 4 अयोटा और देन इसका ऑर्डर पेयर आपने लिख लिया 0 4। आप देखें कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। ये ऐसा नंबर क्या होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर होता है। और ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, यानी कि अयोटा के साथ क्या लिखा हो, 0 हो, अयोटा के साथ 0 हो, यानी कि हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा 3 + 0 अयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें अयोटा के साथ क्या लिखा हो, 0 लिखा होगा, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर क्या होता है, फिर रियल नंबर होता है। इज दैट क्लियर। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हर रियल नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर मस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो सेट होता है वो क्या है, फिर कम्प्लेक्स नंबर का सेट है। यानी कि हर रियल नंबर क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर मस्ट होता है। उसकी रीज़न क्या है, अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है 0, एक नंबर गिवन है 2, तो आप 2 को लिख सकते हो 2 + 0 अयोटा। यानी कि आपने एक रियल नंबर 2 गिवन है, आपने 2 को क्या लिख लिया, फिर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 2 + 0 अयोटा लिख लिया। तो अब 2 + 0 अयोटा क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है, ठीक है।
तो सबसे बड़ा फिर सेट कौन सा होता है? कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है। आपने अभी तक पढ़ा था कि सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? रियल नंबर्स का सेट होता है। यानी कि रियल नंबर के सेट में सारे के सारे सेट आ जाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर। अभी मैंने आपको ये बात बताई भी है कि रियल नंबर के सेट में सारे सेट आ जाते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का सेट फिर उससे क्या है? बड़ा है। तो ये अपने बात याद रखनी है कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि रियल नंबर इक्वल होते हैं, जैसे कि 2 = 2, या आप लिखते हो 2 = 5 - 3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर 5 - 3 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि हम रियल नंबर्स को इक्वेट कर सकते हैं कि दो रियल नंबर इक्वल हैं ये। तो इसी तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट कर सकते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। हम किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। आप देखें रियल नंबर्स में हम क्या होते हैं कि हम लेते हैं 2 < 5। ठीक है, यानी कि 2 जो है छोटा है और 5 क्या है? बड़ा है। हम कहते हैं कि रियल नंबर्स में हम क्या कहते हैं कि एक नंबर बड़ा है या छोटा है, या हम कहते हैं 2 = 2, यानी कि आप इक्वल की कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेस और ग्रेटर की कंडीशन भी लगा सकते हैं इन रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम बता सकते हैं कि रियल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर इक्वल है। ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कम्प्लेक्स नंबर छोटा है। हम सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ बता सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? जैसे कि मैं लिखती हूँ 2 + 3 अयोटा इक्वल है 2 + 3 अयोटा। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। जैसे कि रियल पार्ट 2 = 2 एंड 3 = 3 अयोटा = 3 अयोटा। यानी कि यहाँ पे आपने समझ ली, बात पिक कर ली। अब हम अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर्स में हम नहीं बता सकते कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर छोटा है और कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हम जस्ट इतना बता सकते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। कौन से कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं? जिनके रियल पार्ट रियल के साथ सेम हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सेम हो। क्लियर? तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का हमने टॉपिक कवर किया है, डेफिनेशन देखी है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।